माँ माटी मानुष का नारा दिया था। सबसे शर्मनाक काम क्या, माँ आज धर्षित हो, बहन आज धर्षित हो, माँ बहन आज सुरक्षित नहीं है, कर्म संस्था नहीं है, रोजगार नहीं है। इधर का लोग सरकार को अभी नहीं चाहते। यहाँ पर तो जो तृणमूल का सरकार है वो तो पूरा गंडा राज चल रहा है। जो तृणमूल का झंडा लेके घूमेगा उसको ही सरकारी सुযোগ सुविधा मिलेगा, और जो टीएमसी नहीं करेगा उसको कुछ सुविधा मिलेगा नहीं। आप दीदी खुद बता दिया रात 8 बजे के महिला को निकलने के लिए बाहर क्या क्या नहीं चोरी होता है, कैला से शुरू होकर बालू से शुरू होकर घर से शुरू होकर नौकरी चोरी हो रहा है, इधर माँ बहन का इज्जत चोरी हो रहा है, लूट रहा है। ये आवास योजना होता है केंद्र सरकार का, उसमें कितना घोटाला है। अभी हर घर जल केंद्र सरकार का जो प्रकल्प है उसमें भी घोटाला है। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर से आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर के जो हम ग्राउंड की कवरेज, जो जनता का पर्सपेक्टिव है, जो हम आपके सामने लगातार ला रहे हैं, उसी कड़ी में इस वक्त मैं जमालपुर विधानसभा में। जमालपुर विधानसभा के लोगों से जानना है कि विधायक जी ने, ममता दीदी ने, सरकार ने क्या कुछ काम किया है, क्या ग्राउंड की हकीकत है। अगर मैं सड़कों की स्थिति की बात करूं तो इस वक्त मैं जिस सड़क के सामने खड़ा हूं, एक बारी आप कैमरे पर दिखाई दीजिए। ये सामने की ही बात है, इधर उधर घूमने की जरूरत ही नहीं है, ये सड़क की स्थिति है। और ये कौन सा गांव हुआ भाई साहब, क्या नाम हुआ इस गांव का? जोग्राम है। जोग्राम ये गांव है जहां पर सड़क की व्यवस्था ये है कि लोगों के आने जाने के लिए भी ठीक तरीके से नहीं है। बाकी यहाँ पर काफी सारे लोग जुटे हुए हैं जिनसे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि दीदी से कितने प्रसन्न है उनके जो भाई खड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम किंकर मंडल है। अच्छा किंकर जी, क्या कहेंगे इस वक्त जो सरकार है ममता दीदी की, कितनी बेहतरीन सरकार है, क्या काम हो रहा है? देखिए, इधर का लोग सरकार को अभी नहीं चाहती है। अच्छा, सरकार जो कह के आया 2011 साल में, अभी वो इधर का जो लोग वो मुक्त चाहती है ये सरकार से। मुक्ति चाहती है। क्या कारण? क्यों तो बोलते हैं कि हमने बहुत काम किया है, ममता दीदी कहती है मेरे जितना काम कोई किया ही नहीं। वो बातों में किया, अच्छा, काम में नहीं। हाँ। बातों में किया, काम में नहीं। जो बोला जे इधर का जो बोल के ये सत्ता में आया ना, हाँ। पश्चिम बंगाल में बोला जे नौकरी देंगे, हाँ। काम देंगे, इधर सिक्का ज्यादा होगा, इधर कर्म समर्थन ज्यादा हुआ। अब देखा ये सिंगूर का जो टाटा कंपनी आया ना इधर, उसको भी इधर से भगा दिया। इसीलिए इधर का बेकार ज्यादा है। इधर का लोग बिहार जाता है, राजस्थान जाता है, मध्य प्रदेश में जाता है काम के लिए, लेकिन इधर काम नहीं है। इधर के भाता में चलती है, सब भलतिया में भाता में चलती है। कितना भाता मिलता है? देखिए, ये वोट का बिजनेस है। अगर वोट चले आएगा ना, दीदी इधर भाता देता है सबको, 1500, 1000, 2000 एक करके। वोट चलेगा तो ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। मतलब ये वोट बैंक के लिए 1500-1000 सरकारी खाते से, सरकारी खाता से। इधर के ममता बनर्जी का राज चलता है। इधर का जो अम्बेडकर का जो संविधान है ना, ये पश्चिम बंगाल में नहीं चलती है। इधर का ममता बनर्जी का जो संविधान इधर चलते हैं। अम्बेडकर का संविधान नहीं चलता और ममता बनर्जी का संविधान चलता है इधर। कैसे बोल रहे हैं आप ये बात? ममता बनर्जी तो अम्बेडकर के साथ वो बोलती है कि मैं अम्बेडकर को सबसे ज्यादा मानती हूँ। देखिए, इधर का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। ईडी भारत का एक संस्था है। वो आईपैक का ऑफिस में वो रेड करने गया, दीदी उधर चले आया। लेकिन हमारा जो वो आनंदपुर में कुछ लोग अग्निकांड में मर गया, उधर नहीं गया। लेकिन ऐसा कुछ है, क्या है जो ईडी का आईपैक में ऑफिस है वो जल्दी चले गया ना। देखिए भाई साहब, जनता बहुत अवेयर हो रही है आज के टाइम पर। जनता एक एक चीज को जान रही है। कह रही है कि अगर आनंदपुर में फैक्ट्री में आग लगा, दीदी वहां नहीं गई, जबकि कितने लोग वहां मर गए। लेकिन ईडी अगर आईपैक के दफ्तर पर रेड मारने के लिए पहुंच गई थी तो ममता दीदी पीछे पीछे जाकर के फाइल लेने उठी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, इधर संविधान बंगाल का युवा बोल रहा है। यस, मैं इधर का युवा हूँ और मेरा तरफ चाहिए बंगाल के युवा को, मुझे ये कर्म समर्थन चाहिए। इधर का भाता नहीं चाहिए हमको कर्म समर्थन दीजिए। हमारा घर में खुद चला लेंगे। इधर अब बंगाल के अंदर गुंडागर्दी का हम बहुत सुनते हैं कि गुंडागर्दी है, पोस्ट पोल वायलेंस होता है। क्या होता है? पोस्ट पोल वायलेंस होता है कि जो यहाँ पे जो बूथ में तृणमूल कांग्रेस हार गया ना, उसके बाद इसी बूथ में गुंडा राज चल रहा है, खून चलता है, मर्डर किया, लेकिन किडनैप हो चुका है, किडनैप होगा। जो बूथ में तृणमूल कांग्रेस हार गया ना, उसी बूथ में किडनैप भी होगा ओपोनेंट पार्टी का पीपल।
अपोनेंट पार्टी के आदमी किडनैप कर लिए। किडनैप कर लिया जाएगा। और क्या क्या समस्या होती है बताइए। तो धमकाना हम बहुत सुनते हैं कि टीएम से जो पुलिस रूलिंग पार्टी का बाद में काम कर रही है। पुलिस तो आप लोगों के लिए रूलिंग पार्टी का वो कैडर है, टीएमसी का कैडर है। जो वीडियो है वो वीडियो टीएमसी पार्टी का कैडर है। तो साधारण মানুষ का बात नहीं सुन रहा। अच्छा হ্যাঁ, এখানে যে সমস্ত প্রশাসন আছে, বিডিও আছে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আছে, তারা সব তৃণমূলের যারা চটিচাটা আর কি নেতা, তাদের নেতাদের কথা শুনে এখানে কাজ করে। আমরা সাধারণ মানুষ গেলে সেখানে কোনো কাজ হয় না। তার প্রমাণ হচ্ছে আমরা সাধারণ মানুষরা। आम आदमियों के लिए कोई काम नहीं होता है। ये काम होता है डीएम वगैरह जो होता है वो टीएमसी के लिए काम करता है। ये कहना है आप लोगों का। बताइए तो क्या नाम? मेरा नाम पवित्र पाइक है। अच्छा पवित्र जी क्या कह रहे हैं? कितनी पवित्र दिख रही है आपको आपकी सरकार? यहाँ पर तो जो तृणमूल का सरकार है वो तो पूरा गंडा राज चल रहा है। हर बूथ में किसी को खुद का वोट खुद नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वोट उधर का सब जब्त कर लेता है तृणमूल का आदमी। वोट जब्त कर लेता है मतलब वोट देना ही नहीं देता है। मतलब अगर आप लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वोट के लिए, वोट रुक जाता है। उसको बोल दिया वोट आपको हो गया। जो 18 साल का जो पंचायत चुनाव है ना, उसलिए हम लोग नॉमिनेशन नहीं कर पा सकते। देता नहीं हमको, हम नहीं दिया वोट, क्या करेंगे? पंचायत चुनाव में आप लोग वोट ही डालने नहीं बस क्यों ऐसा नहीं है? पश्चिम बंगाल में ऐसा ही है। सही कह रहे हैं कि और क्या होता है बाबा? हाँ बिल्कुल वही होता है। क्या नाम हुआ? विधान विश्वास। क्या सब होता है बताइए। आपके विधायक जी आते हैं? आदमी लोग जो बात कर रहा है साज बात, झूठा कुछ नहीं है। अच्छा पूरा साज भी वैसे चलता है। हम 40 साल से वोट देते हैं। हमको बोलता है ये सिली विदा लाओ, हम देता है वोट। अच्छा ऐसे काम चलता है यहाँ। आपसे स्लिप छीन करके कोई और? कोई बात नहीं, गलती कोई बात नहीं, यही से चलता है। ममता दीदी कहती है कि उनके सरकार में ऐसा कुछ होगा नहीं। अरे वो बात तो बिल्कुल सही है। डर है इस वजह से बोलने से। हाँ बस वैसे चलता है। ऐसे ही चलता है। महिलाएं कितनी सुरक्षित है साहब? आपके घरों की जो महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित? इधर महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है। क्या बात कर रही है? आप दीदी खुद बता दिया रात 8 बजे के महिला को निकलने के लिए बाहर बारण किया है। 8 बजे के बाद निकलना नहीं है, दीदी खुद बात किया है। तो इसीलिए तो हर महिला तो डर रहेगा ही ना। रात से घर आरजीकर कांड में देखिए, एक महिला डॉक्टर उसको रेप कर दिया है। दुर्गापुर में, लॉ कॉलेज में, हर जगह में लड़की धर्षण हो रहा है। तो उसका ऊपर दीदी सिर्फ एक ही बात करता है, उसका ऊपर पैसा दे दो सब चुप हो जाएगा। इधर का महिला का कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि महिला का ऊपर अब रेट बंद दिया है। दीदी से बांध दिया महिला का मतलब मेरे को थोड़ा समझाइए। वो जो रेप होता है ना, ज़्यादा उम्र का अलग रेट है, कम उम्र का अलग रेट है, ऐसा हमारा मुख्यमंत्री बोल रहा है। मतलब अगर ज्यादा उम्र की महिला का रेप हो गया तो उसको कम पैसा मिलेगा? कम पैसा मिलेगा, कम उम्र का होगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा रेट बांध दिया। ऐसा ही बोल रहा है वो भाई। मतलब महिलाओं के सम्मान की भी कीमत होगी। हाँ, इसका राज्य में ऐसा ही होगा। दीदी तो बोलती है महिला मुख्यमंत्री है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। वो दीदी जब क्षमता में आया था ना, तब नारा दिया था, माँ माटी मानुष का नारा दिया था। वो अभी वो पहले सबसे शर्मनाक काम किया, माँ आज धर्षित हो, बहन आज धर्षित हो। माँ बहन आज सुरक्षित नहीं है, कर्म संस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, शुद्ध लूटेरा राज चल रहा है। इधर सब कुछ लूट रहा है, पूरा चूड़ी कचूड़ी। देखिए आवास योजना होता है केंद्र सरकार का, उसमें कितना घोटाला है। अभी हर घर जल केंद्र सरकार का जो प्रकल्प है उसमें भी घोटाला है। जो तृणमूल का झंडा लेके घूमेगा उसको ही सरकारी सुযোগ सुविधा मिलेगा, और जो टीएमसी नहीं करेगा उसको कुछ सुविधा मिलेगा नहीं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा ही चल रहा है। यह शासन का राज, जनता तो जनता है ना भाई, उसमें टीएमसी और इधर वेस्ट बंगाल में आइन का शासन नहीं चला रहा, इधर शासक का आइन चल रहा है। ये बात है। अब देखिए ना, टीएमसी का एक बात मुझे, नारोदा में जो घोटाला हुआ, पूरा लाखों कर्मी हमारा जैसा नौजवान को पूरा रोड में आके फेंक दिया टीएमसी ने। इधर हमारा जो दामोदर है बाली, उधर जो बालू उठता है ना, उसमें कितना घोटाला है। अभी बालू का 10,000 करके हो गया, क्योंकि तृणमूल नेता जो है, नेता मंत्री जो है, उसमें काटमानी कमाता है, इसलिए बाली का रेट इतना हो गया है। हमारा घर का बालू चोरी, हाँ बहुत चोरी होता है, कोयला घोटाला होता है। क्या दादा? हर कुछ चोरी होता है, मटेरियल से लेकर। हमारा वेस्ट बंगाल आर्टिस्ट
राज्य से नंबर 1 है मटेरियल का, तो इधर अगर ठीक ठाक अगर चलता, अगर सब कुछ चलता तो नंबर 1 होता स्टेट में। तो क्या क्या नहीं चोरी होता है, कोयला से शुरू होकर, बालू से शुरू होकर, घर से शुरू होकर, नौकरी चोरी हो रहा है, इधर माँ बहन का इज्जत चोरी हो रहा है, लूट रहा है। तो और क्या क्या चोरी है, नौकरी से लेकर आज हम लोग पढ़ाई लिखा है, ठीक है, हमारा जैसे बहुत सारे हमारा फ्रेंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नौकरी करेंगे बड़ा होके, तो क्या आप सोचा है, जाओ चलो बाहर के स्टेट में जाओ काम करो, ठीक है। तो ये नहीं सोच रहा है ये लोग, ठीक है, ये लोग क्या कहते हैं, झालमुड़ी बेचो, ठीक है, चॉप ये बेचो नहीं तो घुगनी बेचो, ठीक है, मतलब छोटा छोटा काम बोलते हैं ये लोग, मतलब करने के लिए। पूरा सिंडिकेट राज चल रहा है, सिंडिकेट पूरा का पूरा जंगल राज चल रहा है इधर, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये ममता बनर्जी जब हटेगा तब जंगल राज तो हम बिहार वगैरह में सुनते थे, हम वहां चल रहा है, इधर भी चल रहा है। ये ममता बनर्जी जब जाएगा ना तब ये अच्छा होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। क्या हो रहा है आज। अच्छा, आप युवा हैं, नौकरी वगैरह के लिए आप लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है बंगाल के? कोई नहीं है, क्या है नौकरी आप बताइए ना, ये इधर कितने लोग हैं बताइए, कोई नौकरी है इधर, कोई नहीं बता सकता, इधर एक भी नौकरी नहीं है। क्या है हमारा इधर चोरी हो रहा है, और एक हो रहा है, ये लोग कह रहा है, ठीक है, ये लोग ये कह रहा है, हाँ बहुत कुछ कर रहा है, हम लोग माइनॉरिटी के लिए बहुत कुछ कर रहा है, हम लोग हिंदू के लिए बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। माइनॉरिटी हाँ जो लोग है वो समझ गया है, हम लोगों को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, जैसे होता है ना टिश्यू पेपर वैसे यूज करके फेंक रहा है, तो वो लोग समझ गया है। और कोई माइनॉरिटी है इन लोगों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपका नाम क्या? मेरा नाम देव जी। हाँ, तो मतलब माइनॉरिटीज के साथ कैसे आप बोल रहे हैं? यूज कर रहा है, वो लोग खुद कह रहा है अब, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को ये बताया जा रहा है, तुम लोगों को ये देंगे, नौकरी देंगे, तुम लोगों को तुम्हारा नारी सुरक्षित रहेगा, तुम लोगों को बहुत कुछ देंगे, कुछ नहीं दे रहा है, तो वो लोगों को यूज कर रहा है, और ज्यादा के ज्यादा टेररिस्ट उन लोगों को बनाया जा रहा है। बताइए। अच्छा, एक चीज हमको बताइएगा दादा, अगर यहाँ पे आते हैं बंगाल में तो हमको बहुत सुनने में आता है कि घुसपैठिए हैं, ये सब होता है क्या? हाँ जरूर होता है, अब तो टीवी के पर्दा में देख ही रहे, न्यूज में क्या सब होता है, हमको थोड़ा बताइए। बहुत सारा है। अभी तो बॉर्डर खुला था, सब भाग रहा है। जब SIR हाँ, वोटर कार्ड तो रास्ता में पड़ा था, तालाब के साइड में पड़ा था, वोटर कार्ड सब जलाया हुआ, तो वो सब वोटर कार्ड क्यों जलाया है? सब यहाँ से भागा है, बोरिया बिस्तर लेके सब, और तो कुछ है भी इधर उधर छिपा हुए ना, सब तो भाग नहीं सका है, अभी भी बहुत सारे घुसपैठी। कौन घुसाता है इनको, कौन देता है शरण यहाँ पर? कौन? TMC सरकार, वो अपना वोट बढ़ाने के लिए। अगर इनको बिठाएंगे तो फिर वोट पड़ेगा है? हाँ, वोट तो बढ़ेगा बीजेपी का, और ठीक रहेगा। और मेन है कि केंद्र से जो सेंटर से जो पुलिस को भेजते हैं, मिलिट्री फोर्स को, उन लोग को तो रास्ता में घुमाते ही रहते हैं यहाँ के पुलिस लोग। उन लोगों को लोकेशन ही मालूम नहीं है, कहाँ मुझे जाना, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे सुरक्षा करनी है, ये बताया नहीं जाता है। नहीं, लास्ट में उन लोग को लेके जाता है, बोलता हम लोग को मालूम नहीं है कि यहाँ वोट पड़ेगा नहीं, रास्ता में घुमाते रहता है इधर उधर। केंद्र के साथ भी छलावा चल रहा है। हाँ, बताइए दादा, ये बंगाल की स्थिति है, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मेरे पास सवाल करने का मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है, उससे पहले लोग अपनी पीड़ा सुना दे रहे हैं। और ये वो पश्चिम बंगाल है जिसके इतिहास में रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे लोग रहे हैं, जहां बिल्कुल, अब मैं अगर नाम गिनवाने पे आऊं तो बंगाल ने क्या कुछ नहीं दिया इस भारत को, और वहां की स्थिति ये सुनने को मिल रही है साहब। यहाँ पर स्थिति बहुत ही खराब है, ये सरकार चलेगी। विधायक जी कैसे कहें? विधायक जी तो इधर का कोई विधायक को किसको पहचानता ही नहीं है। पीता है चल जाता है, क्या कह रहे हैं? वो आता है चाय पीता है चल जाता है यार। विधायक होने के बाद भी विधायक तहवील से कोई काम यहाँ पर नहीं होगा, मेरे आँख से नहीं पड़ेगा। यहाँ से कोई काम विधायक तहवील के फंड से कोई होगा तो अभी भी 5 साल हो गया, तो 2 मंथ के बाद 5 साल खत्म होगा। 5 साल भीतर की आज की कोई काम विधायक तहवील से नहीं होगा। विधायक गांव में जाइए, गांव का जो रास्ता है ना, रास्ता वो 6 मंथ के दांत बाहर आ गया, 6 मंथ में 6 महीने में ही उखड़ गया। अब देखिए ना, ये कितना दिन किया, ये तो थोड़ा 6-7 माह पहले ही किया। वो रोड 6-7 महीने पहले ही बना है। कितना टाइम हुआ इस रोड को बने? मुझे उतना ही होगा। 6-7 महीने? हाँ उतना ही। 6-7 महीने में ये
बताइए। चलिए ठीक है, तो आपने देखा ये पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में हम आए हुए थे जहां पर लोग अपने हिस्से की बात बता रहे हैं, खुद जनता ग्राउंड पे आकर के बातचीत बता रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, पश्चिम बंगाल की हकीकत को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।